पहले इन्होंने साबुन बनाना शुरू किया और साबुन मैं अक्सर उसको यूज़ करती हूँ। हम चाहते हैं कि फिर भी कुछ इस तरह से मार्केटिंग हो कि ये लेडीज़ और बहुत काम कर सकें और आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें। हम 2 महिलाओं से सफ़र शुरू होकर आज ये 12 लेडीज तक पहुंच गया था पद्दर में ही, और अब ये कम से कम 20 लेडीज तक पहुंच गया पूरे ब्लॉक में। क्योंकि जो हम खेती करें हमारे साथ महिलाएं और भी जुड़ी हैं, वो भी सब हमारा साथ दे रही हैं। वंदना जी के माध्यम से हम यहाँ पहुँचे हैं और कैमोमाइल देख रहे हैं आप। इन्होंने कैमोमाइल की खेती या और भी कुछ पौधे हैं जिनकी खेती की हुई है और ये उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। ये शैम्पू, तेल और अलग अलग प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। वो इन्हीं से पूछते हैं क्या क्या हैं। और दूसरा, आज इनसे ही पूछना ये ज़रूरी है कि अभी चुनौतियाँ क्या हैं, आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या होना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, आपके पास क्या व्यवस्था है, सरकार से क्या व्यवस्था आनी बाकी है, क्या हो सकता है, थोड़ा सा इस बारे में मैडम आप बताइए। अपना नाम बता दें पहले, फिर बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुसुम और मैं विकासखंड धर्मशाला में एज अ LSEO कार्यरत हूँ। हमारी ये ग्राम पंचायत पद्दर में हमने 31 दिसंबर 2021 से कैमोमाइल ग्रो करना शुरू किया था, जिसमें हमारी 2 मेंबर्स SHG मेंबर्स ने इनिशिएटिव लिया था। तो वहाँ से शुरू होकर अभी पद्दर की 10 या 12 लेडीज़ जो हैं महिलाएं ग्रुप की, वो इस कार्य को कर रही हैं। तो पहले तो कैमोमाइल ही ग्रो हुआ, जिसमें थोड़ा चुनौतियाँ थी हमारे लिए, क्योंकि ये था कि जो भी इनको देख रहे थे, तो ये मेंबर्स जो हैं उनके साथ जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट के जो भी नोडल पर्सन्स थे, उनसे मिलकर हर तरह का वो गाइडेंस दे रहे थे इनको, और वो प्रॉपर काम कर रही थी। लेकिन फिर भी बरसात में थोड़ा इनको कैमोमाइल स्टोर करने में प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, तो थोड़ा नुकसान इनको हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर इन्होंने फिर कैमोमाइल ग्रो किया, लेकिन इसके साथ फिर बरसात में इन्होंने ब्लैक बासिल ग्रो करना शुरू किया। उसके साथ थोड़ा थोड़ा दूसरी हर्ब्स भी ये ग्रो करती हैं। उसके बाद इन्होंने फिर लगातार वैल्यू एडिशन करना शुरू किया, क्योंकि इनके पास इनको लगता था कि उतना इनका जो स्टॉक है वो क्लियर नहीं हो रहा है, और इनके पास ये सब बैलेंस में बच रहा है, इनके पास कैमोमाइल और ब्लैक बासिल। तो उन्होंने वैल्यू एडिशन करना शुरू किया। पहले इन्होंने साबुन बनाना शुरू किया, और साबुन मैं अक्सर उसको यूज़ करती हूँ, और उसका बहुत ही मतलब वो स्किन फ्रेंडली है। जिसको स्किन डिजीज़ थे, डॉक्टर्स क्योर नहीं कर पा रहे थे, वो सब क्योर हुआ है, और मैं तो कब से उसी को यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ अभी इन्होंने एक बॉडी वॉश भी बनाया है, और उसको हम सरकार द्वारा दी गई हिमेरा शॉप में सेल भी कर रहे हैं। और अभी हमने धर्मशाला के 3 होटल्स के साथ बात भी की हुई है, जिसमें उन तीनों होटल के जो भी वर्कर्स थे या ऑनर थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो वहाँ तक हम वो बॉडी वॉश और उसके साथ शैम्पू है, और एक इन्होंने छोटा जो होटल बाथरूम में सोप यूज़ होता है, उसके लिए उन तीनों होटल्स में इन्होंने सप्लाई करना है उसको। तो उसी के पर अभी हम काम करने वाले हैं। तो अभी चुनौतियाँ और भी हैं, क्योंकि ये महिलाएं बहुत हार्ड वर्कर हैं और बहुत कुछ कर रही हैं और करना भी चाहती हैं, लेकिन थोड़ा मार्केट का प्रॉब्लम है। जैसे नियर बाई सर्च फेयर होता है, या जिस भी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फेयर लगाया जाता है, वहाँ तक हम इन महिलाओं को पहुँचाते हैं, और ये अपना जो भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल आउट करती हैं, और जितना भी करती हैं उससे इनको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि फिर भी कुछ इस तरह से मार्केटिंग हो कि ये लेडीज़ और बहुत काम कर सकें और आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें। धन्यवाद। जैसे मार्केटिंग आपने बोला, जैसे मार्केटिंग का जिक्र आपने किया, और आप कह रहे हैं कि जैसे हम लाइसेंस वगैरह का जिक्र करते हैं, तो उस विषय में आपकी क्या राय है कि इसको कैसे फॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं ताकि लाइसेंस के साथ में ज़्यादा प्रोडक्शन हो और
मतलब जो भी बना रहे हैं हम लोग उसका उपयोग हो जाए, जी। उसमें आपका क्या सोचना है? इसमें कोई चर्चा हुई है या कोई सरकारी स्तर पे योजना है इसकी? हाँ, सबसे ज़रूरी है कि जो लाइसेंस है, सर्टिफ़िकेशन जो है, इनके प्रोडक्ट्स का होना ज़रूरी है। उसके लिए हमने अ, जोगिंदर नगर में मैंने अप्रोच किया था, तो उनकी तरफ से एक फॉर्मेट शेयर किया हुआ है, लेकिन उसमें यूनिट के बारे में पूरा बताया गया है, जबकि इन महिलाओं के पास अभी उस तरह की कोई यूनिट नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर बिना किसी यूनिट के गवर्नमेंट की तरफ से इनका सर्टिफिकेशन हो सके, तो इन ग्रुप मेंबर्स को इनका मिल सके। जी, आपने जैसे कहा ना मैडम, देखिए 2 स्तर की बातें हैं जी, कि अगर तो हम कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, जी, तो निश्चित रूप से लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, देश जी, के अंदर तो नियम यही जी, है, जी, उसको नहीं बदला जा जी, सकता। लेकिन अगर इसको रॉ मटेरियल के तौर पे बेचना है, जी, रॉ मटेरियल ही करना है, तो रॉ मटेरियल को संभालने के लिए जी, जो शायद हमने आपसे फॉर्मेट भी शेयर किया जी, था, वो है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जी, का जी, सर्टिफिकेशन, जी, जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की जी, वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम है। जी सर, उसके तहत तो ये जल्दी हो सकता है, ठीक है। उसमें जल्दी किया जा सकता है। अच्छा, तो वो तो आप अप्लाई कराइए। जितने अच्छा, भी आपके, हम धर्मशाला विकास खंड में ही ले लेते हैं कि जितने आपके काम करने वाली महिलाएं जी, हैं गांव के हिसाब जी, से, हम उनको ले लेते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन का केस बना देते हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें मैंने शायद आपको बताया भी था कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जी, उसके लिए भारत सरकार ने, बोर्ड ने उनको अधिकृत किया हुआ है, जी, वो हमारे लिए काम करेंगे। इसके सिवाय अगर जिला प्रशासन से बात की जाए, आप अपने विकास जी, खंड के माध्यम से अगर इवन पीओडीआरडीए से भी जी, बात करते जी, हैं, तो हम ये सर्टिफिकेशन किसी और एजेंसी से भी करा सकते हैं, जो अच्छा, एपेडा ने जिनको परमिट कर रखा है। जी, 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 तो लगभग 30 के करीब एजेंसीज हैं, अच्छा, तो जिनको हम सीधे बुला सकते हैं। जी, इसमें अदिति नाम की एक संस्था है, एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, दिल्ली बेस्ड है, जो सरकार जिसको मानती है, अच्छा, यूएसएफडीए भी मानता है, जी, जी, वो एसजीएस नाम की है एजेंसी। अच्छा, तो या फिर जो हम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से जाते हैं, तो उसमें सरकार कहती है कि आपको सर्टिफिकेशन के लिए कोई फीस नहीं देनी है, वो फीस अच्छा, सरकार देती है, अच्छा, तो वो किसान का खर्चा नहीं है उसमें, जी, तो वो हम तुरंत कर सकते हैं। लेकिन दूसरी एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब एकदम खेत में खड़े हुए हैं हम लोग, आगे बढ़ना है। हमारी एक स्कीम है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस की। हम अच्छा, उसका बहुत जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई परियोजना नहीं मिल रही है। अच्छा, जैसे आप अगर अपने विकास खंड पे अगर ये जिम्मेवारी लें और सरकार आपको किसी ऐसी जगह पे थोड़ी जमीन दे दे, तो उसके लिए 15 लाख रुपए का तो सहायता दी जाती है प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा, उसमें ड्राइंग स्टोरेज एक हम्म, जगह हो सकती है, यानी कम से कम आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक सेंट्रल जगह पे बना लिया जाए, जी, जी, और वहां पर आप उसी फैसिलिटी में, आज आपने टंग वालों को बोल जी, दिया जी, कि आप जी, बना लो जी, आके, जी, जी, कल किसी और को बोल जी, लिया, जी, बारी बारी से सुखा सकते हैं। जी, जी, तो विकास खंड के स्तर पे हम ये काम तो तुरंत कर सकते हैं। अच्छा, तो ये योजनाएं लगभग 1.25 करोड़ रुपए की अनुदान दिया अच्छा, जाता है। तो उसमें एक नर्सरी का कार्यक्रम भी है। तो नर्सरी के लिए जितनी आपके मनरेगा के वेंडर हैं, जी, जी, नर्सरियां, जी, जी, तो उनको आप छोटी नर्सरी बनाने के लिए मदद कर सकते हैं। जी, तो वो भी हम आपसे डिटेल शेयर कर देंगे। जी, सर, नहीं तो आप सिंपल nmpb.nic.in पे जाके अच्छा, आप वहाँ स्कीम्स में जाओगे, तो आपको गाइडलाइंस मिल जाएगी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस की। नहीं है तो आप हमें बताएंगे, हम भेज देंगे आपको। ठीक है सर, वो जितना जल्दी आप बनवा सकते हो, अगर आप अपने वीडियो की तरफ से बनवा के भिजवाएंगे, डीसी साहब जी, अगर जी, उसको रिकमेंड करके देते जी, हैं, तो ये तुरंत हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें जो है वो 100% ग्रांट दी जाती है। अच्छा, और ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा केस है कि इसको हम लागू करें। ठीक है सर, और अगर कोई स्वयं सहायता समूह सीधा करना चाहता है इसको, जी, या कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करना चाहती जी, है, जी, तो उनको 50% अनुदान सरकार देती है। अच्छा, तो आज की डेट में कोई किसान ऐसा तो होगा नहीं जो 50% जी, जेब से जी, खर्च करेगा जी, बेचारा। जी, अगर वो ये कर रहा होता तो वो हमारे साथ ही नहीं जुड़ता। जी सर, तो इसलिए सरकार की तरफ से आप ये योजना बनवाइए। और जिस मैं देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा, ग्राम सभा में सब महिलाएं नजर आ जी रही हैं, सर, है ना। तो आज तो कोरम नहीं होता ग्राम सभा में, जी सर, लेकिन आप जिस शिद्दत से लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़ना चाहिए जी इसमें। सर, हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा आपको, जैसे भी आप जी, बोलेंगे, जी, है ना। जी सर, सुखाने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप ड्रायर की बात करेंगे, जी, जी, तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने छोटे छोटे सोलर ड्रायर बनाए हैं। अच्छा, 15 किलो से लेकर के जी, जी, आप 10 क्विंटल तक का सोलर ड्रायर उनसे ले सकते हैं। ठीक है तो सर, वो भी आपकी किसी योजना में जरूर शामिल हो जाएगा। वो टेक्नोलॉजी, यानी किसी तरह की तकनीकी जानकारी चाहिए, हम सारी आपको दे सकते हैं। ठीक है सर,
तो आपने कुछ बोलना चाहते हो वंदना जी? बस मैंने आपके बोल दिया। नहीं बोलो हाँ कुछ बोलना चाहते हो, बोलिए बोलो आप। आशा बोलो। क्योंकि अक्सर ही वंदना जी हमें मीटिंग में हाँ। मिलती रहती है ना जी, बहुत सारी हाँ। मीटिंगों में और मिलती है। मेरे से ज्यादा ये एक्सप्लेन कर सकती हैं क्योंकि प्रैक्टिकली ये काम कर रही जी है। कुछ है तो बताइए। हाँ, मैडम हाँ। ने तो बोल दी सारी बात, ये हाँ तो ठीक है। बिल्कुल बोलो बोलो। नमस्कार जी, मेरा नाम आशा देवी है और मैं पद्धर पंचायत से हूँ। मेरे ग्रुप का नाम वैष्णो देवी है और मेरे बीओ का नाम अभिलाषा ग्राम संगठन है। जिस हम जो लोग खेती कर रहे हैं और काम कर रहे हैं वो अभिलाषा ग्राम संगठन के नाम से कर रहे हैं। हम 2 महिलाओं से सफ़र शुरू होकर आज ये 12 लेडीज तक पहुँच गया था पद्धर में ही, और अब ये कम से कम 20 लेडीज तक पहुँच गया पूरे ब्लॉक में। क्योंकि जो हम खेती कर रहे हैं हमारे साथ महिलाएं और भी जुड़ी हैं, वो भी सब हमारा साथ दे रही हैं। हम काम मतलब हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि काम तो कर रहे हैं पर हमें मार्केट नहीं मिल रही है, और मार्केट के लिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए। और काम जैसे हमारे पास इस वक्त कैमोमाइल, अगर हमारे पास बड़ी यूनिट होती तो हम इसका तेल निकाल लेते तो हमें फ़ायदा ही होता। और सर जैसे हम अपने प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, साबुन से लेकर क्रीम, हर्बल सोप वगैरह सब कुछ 8-9 तरह के मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें मैंने फेस वॉश, बॉडी वॉश वगैरह सब कुछ, ये नाइट क्रीम, मतलब क्रीमें मैंने 8-9 तरह की सीख ली हैं बनाने के लिए। पर सबसे मेन चीज़ है सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ताकि लोग मांग रहे हैं पर बोलते हैं आपने सर्टिफिकेट नहीं, आपका लाइसेंस वगैरह वो सब कुछ मांग रहे हैं। अगर ये सब कुछ काम हो जाए तो हमें मार्केट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसी धन्यवाद। योजना में ना मैडम हम जो प्रोसेसिंग वाली फैसिलिटी है ना, जी जी उसी में हम कम से कम छोटे 2-3 लाइसेंस ले सकते हैं। अच्छा मतलब वैसे तो ये जो रॉ मटेरियल अगर बेचना है आपने, जी, फूल जी। तोड़ के पैक करके बेचने हाँ, हैं, हाँ। लोग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। नहीं सर, कितना की उसके- बेचेंगे यार, उसके ये लिए- बल्क में चले जाए, पैकिंग भी इसकी नहीं, मतलब बल्क कितने में की? क्या, एक बल्क में क्या चुनौती आती है, अभी पिछले दिनों कंपनी कह रही थी जी हम 500 मीट्रिक टन हमें महीने के दे दो, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इतने जितने बड़े वॉल्यूम है ना, नहीं सर, उनका इसमें रेट कम मैं- होता है। मैं हाँ, थोड़ा ये तो बोलना है। चाहूंगी, उनका रेट इसकी कम हमें होता है। जो हम कर रहे हैं इस वक्त, हमारे पास ये होगा 40-45 किलो अगर कोशिश हाँ, करें हाँ। तो उसकी तो हमारी बात हो गई है, वो लेने वाले तैयार है और अच्छा रेट दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वो उसके मतलब ये पैकिंग वाला हमने काम छोड़ रखा है, क्योंकि ये पैकिंग इसके ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, हाँ, तो खराब ही हो जाते हैं। तो इकट्ठा कोई बंदा ले ले तो हमारा काम सोल्व हो ठीक जाएगा। बात है, वो तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, वैल्यू एडिशन वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें लाइसेंस की जरूरत हाँ पड़ेगी। बहुत ज़्यादा। तो आप उसमें मैडम चर्चा करिए, अगर आपको ठीक लगता है है कि आपके विकास खंड में किसी दिन इस पे ज्यादा बात करनी है, तो हम अपनी टेक्निकल टीम को भेज देंगे, वो अच्छा बच्चे आके इन सारे विषयों पे बातचीत कर लेंगे, अच्छा तो वो मार्गदर्शन कर सकते हैं और फिर आगे जल्दी बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी सर, देखिए ये इस वक्त मैंने ये काली गेहूँ लगा के रखी है, ये काली गेहूँ है, हाँ जी। मतलब इतनी बड़ी बड़ी होती नहीं है हाँ, हाँ। ये पहली बार लगाई है, और इसमें कोई यूरिया खाद वगैरह कुछ कितने नहीं एरिया डाला। में ब्लैक वीट लगाया आपने? ये 2 खेती ये है और आधा खेती ये। अच्छा, ये सारी हाँ। ब्लैक वीट है। अच्छा बढ़िया जी, बहुत अच्छा है। तो मैं आपका नाम वंदना जी ले रहा था, मेरे को पता था कि आशा ही है, आशा पर सुनील जी ने जो नंबर शेयर किया आज वो वंदना जी का किया। चलिए ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।